आदाब नाजरीन, मैं सैयद आमिर हनीफ, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। जस्टिस यो ललित ने आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हैसियत से हलफ लिया। हालिया तारीख में चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने अदलिया के वक़ार को बहाल करने की कोशिश की, अच्छे फैसले किए जहां ज़रूरी था, हुकूमत पर तनकीद की। जबकि इनके पेशरो चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने अदलिया के वक़ार को पामाल किया। उम्मीद की जा रही है कि नए चीफ जस्टिस अदलिया पर अवाम के एतमाद को बहाल रखने की कोशिश करेंगे। एशिया कप टूर्नामेंट का आगाज़ हो चुका है, मगर असल मुकाबला 28 अगस्त को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान है। दोनों टीमें एक बार फिर 4 सितंबर को आमने सामने हो सकती है। न सिर्फ हिंदो पाक बल्कि सारी दुनिया के क्रिकेट शायकीन के अलावा आम आदमी भी इन मुकाबलों में ज़बरदस्त दिलचस्पी ले रहा है। टिकट्स बहुत पहले फ़रोख्त हो चुके हैं। एशिया कप का ये 15वां टूर्नामेंट है। 1983-84 से इसका आगाज़ यूएई में ही हुआ था और अब तक हिंदुस्तान 7 मरतबा चैंपियन रहा है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ 2 मरतबा ट्रॉफी हासिल करने में कामयाब रहा। श्रीलंका ने 5 मरतबा चैंपियनशिप हासिल की। हिंदुस्तानी टीम रोहित शर्मा की क़यादत में अपने टाइटल का दिफा करने के लिए मैदान में उतरेगी। केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्या कुमार, ऋषभ पंत, दीपक हुडा, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अश्विन, चहल, बिश्नोई, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, अवैस खान टीम में शामिल हैं। पाकिस्तान की टीम बाबर आजम की क़यादत में नए अज़ाइम के साथ मैदान में उतरेगी। शादाब खान, आसिफ अली, फ़खरुज़्ज़मा, हैदर अली, हारिस रऊफ़, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, मोहम्मद हसनैन, शाहनवाज दहानी, हसन अली और उस्मान खादर टीम में शामिल हैं। शायकीन की निगाहें बाबर आजम और विराट कोहली पर मरकूज़ है। बाबर आजम अपने अच्छे फार्म में हैं और कोहली को अपने खोए हुए फार्म की तलाश है। अगरचे के हालिया अरसे में विराट कोहली ने ज़्यादा रन नहीं बनाए, मगर इनकी मकबूलियत में कोई कमी नहीं हुई। आज भी वो सबसे ज़्यादा मकबूल खिलाड़ी हैं और इनके फैंस में ज़्यादातर पाकिस्तानी शामिल हैं। एक दिन पहले कोहली ने बाबर आजम से जिस तरह मुलाकात की, इनसे इनका विखार बुलंद हो गया था। अब जिस तरह से पाकिस्तानी फैंस की ख्वाहिश पूरी करते हुए इनके साथ सेल्फी ली, जिस इनकिसारी के साथ इन्होंने दुबई की होटल में फर्दन अपने फैंस की ख्वाहिशात की तकमील की, इससे इनकी अजमत का सबूत मिलता है। दुबई होटल में सिक्योरिटी गार्ड्स ने जब फैंस को विराट से मुलाकात से रोका तो एक नौजवान ने विराट को आवाज़ लगाई। वो सिर्फ इनसे मिलने के लिए पाकिस्तान से दुबई आए हुए थे और इसके साथ तस्वीर खिंचवाई। इस नौजवान ने कहा कि वो सिर्फ विराट का फ़ैन है और विराट जैसा कोई और खिलाड़ी दुनिया में नहीं है। हिंद और पाक के खिलाड़ी ज़बरदस्त नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। फ़खरुज़्ज़मा और ऋषभ पंत में छिक्कों का मुकाबला हो सकता है, ये ऐसा आम ख्याल है। शायद आफरीदी की कमी महसूस होगी। हिंदुस्तान की जानिब से कई नई खिलाड़ी अपने करियर को संवारने के लिए एशिया कप में बेहतर कारकर्दगी के ख्वाह हैं। नाजरीन, इल्म अदब तहकीक का आफ्ताब 26 अगस्त को गुरूब हो गया। हज़रत सैयद जलालुद्दीन उमरी, साबिक़ अमीर जमात इस्लामी हिंद, अपने मालिक हकीकी से जा मिले। अजीब इत्तेफाक है कि 26 अगस्त 1941 ईस्वी को जमात इस्लामी का क़याम अमल में आया था और जमात इस्लामी के एक बावक़ार मोतबर काबिल एहतराम मुहक़्क़िक़ ने 87 बरस की उम्र में आखिरी सांस ली। इस तरह वो जिस वक्त मौलाना मौदूदी ने लाहौर के इजलास में तहरीक जमात इस्लामी की बुनियाद डाली थी, उस वक्त मौलाना जलालुद्दीन उमरी 6 बरस के थे। इनका ताल्लुक़ तमिलनाडु से था। वो अपने आलिमाना किरदार और सलाहियतों की वजह से मुल्क व बैरून मुल्क क़द्र व मंजिलत एहतराम की निगाह से देखे जाते थे। मौलाना उमरी 2007 से 2019 तक 12 बरस जमात इस्लामी हिंद के अमीर रहे। नमाज जनाजा मस्जिद इशाअत इस्लाम दिल्ली में अदा की गई और तदफीन शाहीन बाग कब्रिस्तान में अमल में आई। खालिद मुबश्शिर ज़फ़र प्रोफेसर मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के खुसर थे। सरकर्दा शख्सियात ने रंजो गम का इजहार किया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।